अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि 90 दिन में अहम फैसले करूंगा। अगर जबर होता रहा तो जल्द लाहेअमल बनाऊंगा, हटाया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूँ, लोग धमकी समझते हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि सबसे आसान काम तनकीद करना होता है, इदारों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। 90 दिन की बात की है, ये 90 दिन बड़ा रिलेट करता है आपकी पार्टी के साथ। अब ऐसा क्या है जो 90 दिन में हो जाएगा? इंशाल्लाह मैं 90 दिन में मैं अपना इस चीज़ के साथ साथ अपने और भी अपने सूबाई हुकूमत होने के हवाले से भी अपने कुछ फैसले करूंगा। फिर अगर ये इस तरह बात नहीं आते, मैं देखता हूँ कितना जोर है आप में, ताकत भी इस्तेमाल कर लो, पैसा भी इस्तेमाल कर लो। और मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी हुकूमत गिरा दी, ये इमरान खान की कमानत है मेरे पास, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने कहा कि खुदकुशी हराम है, गोली का जवाब गोली से दूंगा, ये मेरा बयान है, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ इस पर। नहीं, मेरी बात सुने ना, सामने से देख रहा हूँ कि एक बंदा मुझे गोली मार रहा है तो मैं उसको सेल्फ डिफेंस में गोली मारूंगा। मैं अपना सीना पेश करके खुदकुशी नहीं कर सकता। किसी को ये धमकी लगती है तो ये धमकी है। मैं तो हारे कहता हूँ कि यूनिटी के साथ काम करो और लेग पुलिंग और ये जो ग्रुपबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब इस हालात में अगर उसके बेटे अपने वालिद साहब को मिलने आते हैं तो ये उनका एक जायज़ हक है। मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन ने कहा कि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी। 90 दिन में आरिया पार कर देंगे। मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ करेंगे। दलाइल से साबित करेंगे कि मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। कुछ साबित हुआ तो सज़ा सिर्फ PTI नहीं, हर उस फरीक को मिलेगी जिसकी गलती सामने आए। के बैठे अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी, तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की पर लौटना होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI को बातचीत के लिए वहीं आना होगा जहां से वो छोड़ कर गए थे। की एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए, इकॉनमी बेहतर करने के लिए किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। मुज़ाकरात की बेस से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं है, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि KP हुकूमत को खुद PTI के अंदर से ख़तरा है। 90 रोज़ का ऐलान एतराफ़ी शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। जो लोग माजी में रियासतों को ललकारते रहे, अदलिया, फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर उगलते रहे, अब वो किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बुखारी ने PTI को फैशिस्ट और फितना परस्त जमात करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में असलहे के साथ यलगार किसी सूरत कबूल नहीं। जब बात करनी होगी तो जमहूरी कुव्वतों से ही की जाएगी। बढ़ते चले जा रहे ही नहीं हो रही, और रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन बनते हैं और जो अपने आप को, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, हर मजलूम जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक़ है। लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। जो शरपसंद हैं, जो प्रॉक्सी हैं इंडिया की, अभी बुनियानुल मरसूस ख़त्म नहीं हुआ। ये बुनियानुल मरसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर हमारे ही बीच में से लोग जो है उनकी प्रॉक्सीज़ के तौर पर काम करते हैं। वो कई इंसानी हकूक़ के चैम्पियन भी हैं जो प्रॉक्सीज़ के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की, जिनको ये जो है पंजाबी शहरी मरते हुए नज़र नहीं आते। सो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए।
जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है न 13 में। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं और लाहौर में भड़के मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है न 13 में। उनकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आए रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का क़यादत के प्लान से लाइलमी का इजहार। मरकजी क़यादत से एतमाद में ना लेने का शिकवा। ट्वीट में कहा कि कोई बताएगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए क्या लाहेअमल तरतीब दिया गया है। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हों तो KP समेत किसी भी सूबे में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। सियासत में नंबर गेम अहम है। अपोजिशन अददी अक्सरियत हासिल कर ले तो तब्दीली नागुज़ीर है। गवर्नर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकातें होती रहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नूली के दरमियान सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने के हवाले से बातचीत जारी है। फैसल करीम कुंडी ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि वो पहले ही सियासी मंजरनामे से माइनस हो चुके हैं। उनकी बहन अलीमा खान को अब इसका इल्म हुआ है। गवर्नर ने कहा कि सूबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। सवात में 16 अफराद के दरिया में डूबने पर हुक्मरानों की खामोशी शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि मदीदा की रियासत के दावे कहाँ गए। पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान के मामले पर अपोजिशन लीडर और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकराती सेशन। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अभी मुज़ाकरात जारी हैं, काफ़ी चीज़ें तय नहीं हुई हैं। असम्बली में गालम गलोच हुल्लड़बाजी के कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बनकर वापस चले गए। मुज़ाकरात से ही सियासी मसाइल का हल निकलता है। हमारा ये सारा सेशन रहा है। इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है, अपोजिशन के अपने कॉलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे। 1-2 सेशन हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि और होंगे, तो उसके बाद लगता ये है, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि हमें अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त रास्ते पे लेके जाना है। अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए। वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए। डायलॉग में ही सियासी चीज़ें हल की तरफ जाती हैं। नंबर प्लेट्स की तब्दीली के इम्कानात अहकामात के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई है। 5 स्टार चौरंगी से फ्रेस्को चौक तक रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का भी कारकुनान के हमरा बाइक पर सफर करते रहे। और सिंध में नंबर प्लेट्स की तब्दीली के अहकामात के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई है। 5 स्टार चौरंगी से फ्रेस्को चौक तक रैली निकाली गई। और आपको ये बताएं कि वहाँ पर अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफ़र भी कारकुनान के हमरा बाइक पर सफ़र करते नजर आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र ने वज़ीर आला सिंध पर करप्ट लोगों की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कराची में बाइक रैली से खिताब में मुनिम जफ़र ने कहा कि बंस रोड से वज़ीर आला हाउस दूर नहीं है। वज़ीर आला हाउस और इसके रिहायशी सूबे पर करप्ट माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, और यहाँ फ्रेस्को चौक से वजीर आला हाउस भी दूर नहीं है। जब इनसे कहा जाता है कि कराची के लोगों की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार नहीं। मांगे पानी, देते नंबर प्लेट है। इनसे मुतालबा करो, सड़क का मुतालबा करो, ये कहते हैं नंबर प्लेट बनाना है। कैसा जुल्म है, कैसा जुल्म है। ये सारे जालिम, ये जागीरदार, ये वडेरा माफिया, ये सारे लोग मुत्तहिद हैं। मुल्क में मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में फ्लड इमरजेंसी लगा दी गई है। पेशावर, लंडी कोतल, मरी और पिंडी भटिया में भी जमकर बादल बरसे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें।
मुल्क भर में मूनसून के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, मजीद बारिश की भी पेशगोई है। पिंडी भटिया, गुर्दोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। इधर पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में तवील खुश्क साली के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तुगयानी से पाक अफगान शाहरा पर तिजारत भी मुअत्तल हो गई। मलका कोहसार, मरी और गुर्दोनवा में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सयाहों ने खूब इंजॉय किया। कराची में भी मौसम अबर आलूद है। शहरी तफरी के लिए सीवीओ पहुंच गए। शेख हसीना वाजिद की बेटी पर करप्शन के इल्जामात आलमी इदारे से रुखसत पर भेज दिया गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत के फैसले का खैर मकदम करते हुए मजीद मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की बेटी साइमा वजीद को आलमी इदारे सेहत ने करप्शन के इल्जामात पर होने वाली तहकीकात के बायस इदारे के जनूब मशरकी एशिया की रीजनल डायरेक्टर के ओहदे से तवील रुखसत पर भेज दिया है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ACC ने 4 माह कबल साइमा वजीद के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर बाकायदा फर्द जुर्मायत किया था। इन पर फ्रॉड, जालसाजी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी। अमेरिका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर्स रोक दिए हैं। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामद का 80% गवर्नमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान ट्रंप की धमकी से परेशानी में मुब्तला हो गए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का रिहैब नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगा। हारिस रऊफ अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे। अब इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उनका रिहैब आइंदा हफ्ते के दौरान शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ 10 से 12 रोज़ में रिहैब मुकम्मल करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए हारिस रऊफ को ज़ेर गौर लाने का इम्कान है। उनकी टीम में शमूलियत 100% फिटनेस से मशरूत है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।